हम लोग इस वीडियो का जरिए जान लेंगे 26 जनवरी को क्यों इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। Why 26 जनवरी सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ए रिपब्लिक डे नॉट अदर डे। पहले हम लोग लिख लेते हैं रिपब्लिक डे, पहले हम लोग लिख लेते हैं रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, व्हाट इज मीन बाय द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यानी पीएम कहते हैं। हेड ऑफ द जो स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन दोनों पर्सन, द बोथ पर्सन मस्ट बी द इलेक्टेड पर्सन, मस्ट बी द इलेक्टेड पर्सन। ये लोग खानदानी होना नहीं चाहिए, ये लोग खानदानी होना नहीं चाहिए, ये लोग खानदानी होना नहीं चाहिए। दोनों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। फिर जो प्रेसिडेंट का चुनाव में जीतेंगे वो प्रेसिडेंट बनेगा, जो गवर्नमेंट का चुनाव लड़ेंगे जो पीएम का चुनाव में लड़ेंगे वो क्या होगा, पीएम बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी क्यों, व्हाई दिस डे, व्हाई 26 जनवरी नॉट अदर डे, व्हाई 26 जनवरी, व्हाई 26 जनवरी नॉट अदर डे। दिस 26 जनवरी को क्यों क्या होता है, रिपब्लिक डे मनाना पड़ता है, यानी मनाया जाता है, सेलिब्रेशन कर जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे इन इंडिया। तो इस सवालों का जानकारी जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास का बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हमें पता है 1946 का मार्च महीने, 1946 का मार्च महीने इंडिया में कैबिनेट मिशन आया था। इन 1946 मार्च कैबिनेट मिशन इंडिया में क्या था, आया था। आके वो लोग दो कंडीशन दिए, एक होता है इंडिया के लिए टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, दूसरा होता है इंडिया के लिए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। आगे वो लोग बोला, दो कंडीशन दिया, अगर दो कंडीशन इंडियन वाले मानेगा इंडियन को फ्रीडम देगा, नहीं तो नहीं देने वाला है। ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है आज हम इस वीडियो का जरिए डिस्कस नहीं करने वाला है क्योंकि रिलेटेड नहीं है। हम पहले डिस्कस कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये लोग बोला था कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, अगर नहीं बनाया हुआ तो हम कभी क्या नहीं देंगे, इंडिया को आजादी नहीं देंगे यानी फ्रीडम नहीं देंगे। इसलिए 9 दिसंबर इन 1946 कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मीटिंग हुआ था जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में हुआ था। एंड 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इस डेट में स्टार्ट हुआ था और इस डेट में खत्म हुआ था, मतलब इस डेट में हमारा संविधान बन गया था। इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेशन करते हैं इंडिया। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे इन इंडिया। फिर 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या किया, अपना संविधान लागू किया, इंप्लीमेंट किया। 2 महीने लेट किया, इससे कितना महीना हो गया, 2 मंथ वॉज लेट, 2 मंथ 2 महीने क्या किया, लेट किया। लेट क्यों किया, यही होता है हम लोग का रिपब्लिक डे का मेन महत्व। अब क्या हुआ, हम लोग को पता है 1929 का कांग्रेस का एनुअल मीटिंग हुआ था जिसे हम कांग्रेस का अधिवेशन कह सकते। इस मीटिंग कहां पर हो गया, कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग हो गया दिसंबर का लास्ट वीक में मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग जो हुआ जिस जगह में हुआ उस जगह का नाम होता है लाहौर। और जिसने प्रेसाइडेड किया, जिसने अध्यक्षता कौन किया, नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने उस मीटिंग में अध्यक्षता किया। नेहरू जी प्लस जितना कांग्रेस का उस टाइम का कार्यकर्ता था और जितना इंडियन उधर मौजूद था यानी प्रेजेंट था, वो लोग मिलके एक डिसीजन लिया। दे हैव टेकन ए बिग डिसीजन, वो लोग एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया में पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, हम इंडिया में पूर्ण स्वराज मनाएंगे। वो डेट क्या होगा, वो डेट होगा
26 जनवरी 1930 ये लोग एक डिसीजन लिया था। डिसीजन क्या है, अगले साल का मतलब 1930 का अगले साल का पहले महीना का अगले साल का पहले महीने में अगले साल का पहले महीने में अगले साल है 1930, उसका पहले मंथ है जनवरी और उस पहले मंथ का लास्ट संडे होता है 26 जनवरी। हम क्या करेंगे, अपना फ्लैग अपना तिरंगा लहराएंगे, चाहे अंग्रेज हमें स्वाधीन दे ना दे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लोग हम लोग स्वाधीन देंगे नहीं देंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, अपने तिरंगा लहराएंगे। जो नेहरू जी का इस जो डिसीजन था, इस डिसीजन से सभी लोग सहमत प्रकाश किया, यानी वो लोग भी बोला हम भी क्या करेंगे, इंडिया का जितना करना है सारे इंडिया में हम पूर्ण स्वराज दिवस क्या करेंगे, मनाएंगे, अपना जो तिरंगा है अपने तिरंगा लहराएंगे। इसीलिए क्या किया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस was celebrated all over the India। फिर इस पूर्ण स्वराज 1930 को मनाया, 1931 को मनाया, 1932 को भी मनाया और up to 1949 it was celebrated। 1949 तक चला गया, यानी 20 साल मनाया था। तो 20 साल के बाद हमारा संविधान बन गया था, संविधान चलाया। अभी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रूल का अनुसार में चलना पड़ेगा। इससे पहले और भी कह रहा है 15 अगस्त को इंडिया फ्रीडम मिला था और 26 जनवरी को भी इंडिया का पहला पूर्ण स्वराज दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड मनाया था। फिर इंडिया में क्या हुआ, दो बार स्वाधीनता मनाया जा रहा है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है क्या होता है, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज भी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी इंडिपेंडेंस। पहले क्या मनाता है, पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मींस इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है, उसके बाद 15 अगस्त को भी इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है। जो इस इंडिया का विद्वान लोग है उस टाइम का, ये लोग सोचने लगा दो बार में साल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, जिसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, क्योंकि इस टाइम में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को मिला, इसलिए इसका वैल्यू है। दूसरा वैल्यू है, इसके साथ बहुत घटनाएं क्या होता है, कनेक्शन है। ये एक हिस्टोरिकल घटना है, इसे तो हम सह नहीं सकते, इसीलिए इस डेट को हमारा संविधान लागू किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, ताकि इन जो दिन है, ये जो घटना है, ये जो तारीख है, ये जो तारीख का महत्व है, ये पहले भी रहेगा, अभी आप पहले भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। इसमें कोई क्या ना हो, इसमें कोई असर ना हो। इसलिए इस डे का इम्पोर्टेंट रखने के लिए 26 जनवरी को भी क्या किया, 1950 का हमारा जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट किया। अब 26 जनवरी का कुछ इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में, 26 जनवरी का कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जे ये 26 जनवरी इट इज इंपॉर्टेंट इन अदर टाइप्स आल्सो, इन अदर व्यूज आल्सो। पहला होता है क्या इंपॉर्टेंट होता है, 26 जनवरी का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया था, उसके बाद फिर पहला 26 जनवरी को हमारा पूर्ण स्वराज यानी मिनी इंडिपेंडेंस मनाया था। उसके बाद 26 जनवरी को इंडिया अपने पावर दिखाते हैं, दुश्मनों को डराते हैं। इंडिया का जितना पावर होता है इस पावर ने 26 जनवरी को दिखाते हैं, इसलिए 26 जनवरी को जो पहले पूर्ण स्वराज था उसे मिनी इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। तो यही था 26 जनवरी का यानी रिपब्लिक डे का कुछ इंपॉर्टेंट बातें।